नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बजरंगबली की जय, हनुमान की जय। हैं क्या कहते हैं उसको कि हम जब कहते हैं कि दुष्ट दलन निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए, तो हम भगवान को जब याद करते हैं तो राम के साथ हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी कई तरह से हमें याद आते हैं। पर अभी इधर के दिनों में एक गाना याद आता है कि बजरंगबली मेरी नाव चली, तुम नैया पार लगा देना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा के सबसे स्टार प्रचारक हैं, वो कर्नाटक चुनाव में विजयनगर जाते हैं। कर्नाटक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हनुमान जी की स्थली है और विजयनगर में ही हनुमान जी रामचंद्र जी को मिले थे जब वो सीता को ढूंढने जा रहे थे। तो विजयनगर की आम सभा है, मंगलवार का दिन है, मोदी जी विजयनगर में आम सभा ले रहे हैं। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के कर्नाटक के नेता भी हैं और एक अनुमान मोटा मोटी तौर से ये माना जा रहा है अभी तक कि कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीत सकती है। अब घोषणा पत्र में ये बात है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठनों पर अगर हम सत्ता में आए तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब मोदी जी चूंकि स्टार प्रचारक हैं, वो जानते हैं कि शब्दों से कैसा खेला जाए, सेंटीमेंट से कैसा खेला जाए, और वो इसको लपक लेते हैं और वो अपनी सभा की शुरुआती ये कहते हैं कि भाई ये वो दल है जिसने पहले भगवान राम को कैद किया था, अब ये हनुमान को जो है, हनुमान बोलने वालों को पे कार्रवाई करेंगे, हनुमान को कैद करना चाहते हैं। तो लोग जो थोड़ा जो जानते नहीं, जो इतिहास को नहीं जानते, जो बहुत राजनीतिक चीज़ों से सक्रिय नहीं है, जो एक भीड़ का हिस्सा है, उनको ये लगता है कि वाकई में भगवान राम जो बन थे, ये मंदिर यही बना रहे हैं। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जिनके कार्यकाल में मंदिर का दरवाजा खोला था। तो अब वो मामला एक तरफ चला गया। यहां बजरंग दल पर कार्रवाई की बात हो रही है, उसमें पीएफआई पे भी बात हो रही है। एक मुस्लिम संगठन है, एक हिंदुओं की बात करने वाला संगठन है। और बजरंग दल जिस तरह से वैलेंटाइन डे पर या बाकी जगहों पर जिस तरह की बात करता है कि कानून अपने हाथ में लेता और वो तय करता है, उस संगठन पे ये कह रहे हैं कि हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब मोदी जी ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बना लिया। अब मजेदार बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते कि कर्नाटक की जनता किसको चुनेगी, जो भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, जो कर्नाटक में जिस तरह का माहौल हो रहा है और जिस तरह देश को एक अलग तरह से झोंकने की कोशिश हो रही है, वहाँ कर्नाटक की जनता स्थानीय मुद्दों पर किस तरह की वोट देगी नहीं जानते। पर मीडिया जो कि जिसके लिए कहा जाता है गोदी मीडिया है और जो चीज़ों के परसेप्शन बनाता है, नैरेटिव सेट करता है, वो मीडिया इस तरह से प्रचारित कर रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो लोगों को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना जिम्मेदार तो होगा कि वो ऐसी बात तो नहीं कहेगा। पर चूंकि वो चुनाव प्रचारक भी हैं तो बहुत बार वो इस तरह की बात कहते हैं कि जो लोगों को के सेंटीमेंट्स को कहीं टच करे। तो कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, कोई दूसरा उसको नहीं हरा सकता। तो यहां पर बात यह है कि क्या यह बहुत जरूरी था। घोषणा पत्र में बहुत सारी बात है, छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात है, उसमें बहुत सारी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ की हैं, भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं की भी बात है। ऐसी बहुत सारी बात है, क्योंकि जब एक सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र जारी होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उस घोषणा पत्र में से किस लाइन को लपकना है। और कांग्रेस में हमने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी अगर कांग्रेस के लोग सतर्क हों और वो जानते हैं कि हमारा किस पार्टी के लोगों से मुकाबला है जो कि सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त चीज़ों को फैलाती है, तो उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी किस चीज़ को भुनाएंगी और किस तरह से ये हमको घेरेंगी। अब सवाल ये है कि जो बजरंग दल की बात कर रहे हैं वो शिवसेना से तो अलग हो गए, तो शिव इनसे वो वहाँ अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो जब गोवा में इनकी सरकार थी तो इन्होंने रामसेना पे प्रतिबंध लगाया। पर ये अपनी जगह है, जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो ये बात कर सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल से ये बात होती है तो कहते हैं कि यदि जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर अगर वो इस तरह का तनाव पैदा करेंगे तो हम भी इस पर विचार करेंगे। और वो फिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये टिप्पणी करते हैं कि वो जो है बहुत गलत सलत बयानबाजी करते हैं, वो झूठ का पुलिंदा वो प्रस्तुत करते हैं।
तो जब प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कोई कहता है कि प्रधानमंत्री गलत बयानी करते हैं, तो अगर किसी को ये बात बुरी लग रही है तो प्रधानमंत्री की साइड पे जाएं और देखें कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, और ये भी देखें कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें क्या बात है। अब जबलपुर में बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। पूरे देश में अब जो बजरंग दल के लोग हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो जय बजरंग बली बोलकर आप वोट डालना। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं वोट से जुड़ा है। हम जानते हैं कि जो लोग बजरंग बली की बात कर रहे हैं, आज ही प्रवीण तोगड़िया ने बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की। अभी 4 दिन पहले ही भाजपा के एक बड़े नेता जो 5 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने राम वनगमन पथ के लिए जिस तरह की बात की है, जिस तरह का पूरा यहाँ कामकाज हो रहा है, यहाँ पे कौशल्या माता का मंदिर है, राम को लेकर जो कुछ बात हो रही है वो बीजेपी नहीं कर रही। तो बीजेपी का एक नेता जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है वो बीजेपी पे इस तरह का आरोप लगाता है। विश्व हिंदू परिषद का नेता छत्तीसगढ़ में आता है और वो कहता है कि भूपेश बघेल की सरकार एकदम सही काम कर रही, जो हम नहीं कर पाए गायों को लेकर, चाहे राम वनगमन पथ को लेकर, राम के मंदिर को लेकर। ये बात एक तरफ विश्व हिंदू परिषद का नेता है, एक दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े भाजपा के नेता हैं, ये बात कह रहे हैं। पर नरेटिव क्या सेट हो रहा है कि जैसे कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, वो धर्म विरोधी है, वो राम विरोधी है, वो हनुमान विरोधी है। ये नरेटिव सेट हो रहा है। और ये नरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये नरेटिव सेट कर रहा है सोशल मीडिया, ये नरेटिव सेट कर रहा है मीडिया, ये नरेटिव सेट कर रहे हैं भाजपा के लोग। और इस पूरे कर्नाटक में जगह जगह अब वो हर हनुमान मंदिर में जा रहे हैं, तो वो जोड़ रहे हैं एक पार्टी को कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। तो ये अगर इस तरह का हमारे देश में हो रहा है तो ये हमको समझना पड़ेगा, और ये भी कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा कि आप जब एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो आपके एक एक शब्दों पर, आपके एक एक जो आचरण है उस पर ये लोग नजर रखें, और उसको ये कब हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे, आपकी कौन सी बात को, ये बार बार ये बताने में लगी है भाजपा। और जो उसकी ताकत भी है यही है कि वो लोकसभा में 2 सीट से इतनी बड़े बहुमत में पहुंचती है, तो उसने कहीं ना कहीं भगवान राम को पकड़ा हुआ है, उसने हिंदुत्व को पकड़ा हुआ है, उसने उन सारी चीजों को पकड़ा है। वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक में जो खरीद फरोख्त हुई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बजरंग बली की, वो बात कर रहे हैं भगवान राम की। अब चूंकि धर्मपरायण जनता है तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो धर्म है वो अफीम की तरह होता है, तो ये अफीम एक तरह से चटाने की कोशिश है और लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा। अब सवाल ये है कि जब रिजल्ट आएंगे कर्नाटक के तब पता चलेगा कि कर्नाटक के चुनाव में जनता ने क्या वाकई में उस तरह की अफीम चाट ली है, या जनता अपने स्थानीय मुद्दों से जूझ रही है, जो कुछ उसको तकलीफें हो रही है उन मुद्दों से जूझ रही है, या वहां बाकी दल क्या कर रहे हैं। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं आज कि भाजपा ने आज बजरंग बली के सहारे जो है वो अपनी नैया को पार लगाने के लिए, जैसे वो राम तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, उसी तरह कि बजरंग बली मेरी नाव चली तुम नैया पार लगा देना। ये मुझे लगता है कि ये उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं, और ये मुद्दा बैठे टाले कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए ये भाजपा के हाथ लगा, और भाजपा इसको, चूंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो भाजपा इसको किस तरह से भुनाती है जनभावनाओं में। हनुमान जी, चूंकि ये माना जाता है मिथक कथाओं में कि हनुमान जी कर्नाटक के से ही थे, तो ये किस तरह से इसको कन्वर्ट करती है और इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस को हिंदू विरोधी खड़ा करके किस तरह से ये परसेप्शन बनाती है, ये भी एक सवाल है। देश में तमाम जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एक किनारे करके कर्नाटक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर जैसे जरूरी मुद्दों पे चर्चा नहीं होकर अब सिर्फ पूरी चर्चा बजरंग बली पर केंद्रित हो गई है। और प्रधानमंत्री ने चूंकि विजयनगर से ये बात कही है तो वो खुद इसको जो है भुनाने में लगे हैं, और भाजपा के जो नेता हैं वो भी अब उनके बीच में जुबानी जंग हो रही है। और ये जुबानी जंग जो है छत्तीसगढ़ में भी पहुंची, जहां की
अचानक से लोगों को हनुमान जी याद आए। और यही वजह है कि यहाँ भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, जगह जगह मीडिया सवाल पूछ रहा है और उनको ना चाहते हुए भी जो है वो अपनी बातचीत में हनुमान जी को, बजरंग बली को सामने ला रहा है। तो हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो बात ये होती है कि हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। पर चुनाव आते आते सबका साथ सबका विकास या धर्मनिरपेक्षता एक तरफ हो जाती है और लोगों को चुनाव के दौरान मूल मुद्दों से भटकाने की जो कवायद शुरू होती है। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो आज सरहदों पर भले ही तनाव कम हो या उसका जिक्र ना हो, लेकिन जिस तरह से आग उगलने के बयान हनुमान जी को लेकर दोनों तरफ से आए हैं, उससे देश के भीतर जरूर एक अलग तरह का तनाव बना दिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि कर्नाटक में उस कांग्रेस के उस घोषणा पत्र से शुरू हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्नाटक में बजरंग दल और पीएफआई और उन जैसे संगठनों को जो कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उन पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये कहीं ऐसा दिख रहा है, जो अभी परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र का ये दांव कहीं पार्टी को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, ये बैठे ठाले विरोधियों के हाथ में ये मुद्दा आ गया और कांग्रेस जो है इसमें गिरने लगी है। तो अभी कर्नाटक के बहुत सारे नेता खुद ही जो है अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं बैठे ठाले हम जो जीतने वाले थे, जैसा कि उनका परसेप्शन है, तो वो कहीं हम इसको हार में ना बदल जाएं। तो अब उनको कहना पड़ रहा है कि यदि हम आए तो हम जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप वोट डालने जाओगे तो हनुमान जी की जयकारे के साथ जो है बोली जयकारे के साथ वोट डालें। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि हम इतिहास से, अपनी आस्थाओं से चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं और हमको लगता है कि अभी भी हमारे मूल मुद्दे जनता से कहीं अलग हैं। हम यदि धर्म को बीच में लाएंगे, हम अपने धार्मिक पुरुषों को बीच में लाएंगे, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको बीच में लाएंगे, तो हो सकता है कि ये हमारी जीत के कारण बने। क्योंकि ये जो मॉडल है ये पहले सफल हो चुका है और बहुत जगह सफल होता दिख रहा है। तो कर्नाटक के चुनाव में भी कहीं ये मॉडल सफल होते ना दिखे, ये इसकी आशंका लोग जाहिर कर रहे हैं। और ये जो पूरी चर्चा है ये कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र के बहाने उपजी है, जिसके मूल बात को मुद्दों से या कहना चाहिए कि विषयांतर करके इसको हनुमान जी से या बजरंग बली से जोड़ दिया गया है। तो बजरंग दल बजरंग बली नहीं है, राम दल राम नहीं है, शिवसेना शिव नहीं है। ये सबको समझना पड़ेगा कि अगर ईश्वर के नाम से या हमारे बड़े लोगों के नाम से जो पार्टियां बन रही है, जो दल बन रहे हैं या जो संगठन बन रहे हैं, दरअसल ये उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो ये प्रतिबंध हनुमान जी के खिलाफ नहीं है, ये प्रतिबंध हनुमान की जय बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का नहीं है। पर नरेटिव जो है, मीडिया इस तरह से बातें आ रही है और भाजपा जो चुनाव लड़ने जा रही तो उसको एक मुद्दे की तलाश थी, एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसमें कि कहीं से उनको कोई भला करने वाला मामला मिले और ईश्वर जो है कहीं ना कहीं गाहे बगाए भाजपा के पक्ष में। कांग्रेस की भूल की वजह से ही हनुमान जी जो है बड़े शक्तिशाली से खड़े दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि वो जगह जगह भाजपा के लोग हनुमान जी की पूजा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मंदिर में जाएंगे। हम जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप वोट डालें तो जय बजरंगबली के जयकारे के साथ डालें, तो ये चुनाव है, इसमें कई तरह की गिमिक्स है। अब तो ये कह रहे हैं कि राम सेतु जो था उसको तोड़ने वाले भी यही कांग्रेस के लोग हैं। जबकि एक फिल्म आई थी जो अक्षय कुमार हैं, जो कि मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, पत्रकार नहीं लेते, वो उस फिल्म में भी ये बताने की कोशिश की गई थी कि साइंटिफिक तरीके से राम सेतु तो पहले से था, जिसको कांग्रेस खुद, भाजपा खुद की सरकार जिसको डिनाई कर चुकी है कि ऐसा राम सेतु जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पर फिल्म के अंत में इस तरह से दिखाया जाता है कि शायद वो राम सेतु उस समय था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आस्थाओं में होती है, मिथक कथाओं में होती हैं और आम जनता के बीच में इस तरह से होता है कि वो सच उसको मानती है क्योंकि उनसे आस्था से जुड़ी है। तो ये हमारी आस्था का सवाल है। बजरंग बली हमारी आस्था में है, राम हमारी आस्था में है, पर पार्टियां उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बना रही है। नमस्कार।